आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं एक बहुत मोटिवेशनल बात बताने जा रही हूँ। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, फूट परी परिवारी में तो छगड़ी बनी वसारी में। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन में ताकत होती है। और कोई घर हो चाहे देश हो, जब आंतरिक कला से जूझता है तो घर भी बर्बाद हो जाता है, देश भी बर्बाद होता है। घर के लोग अगर आपस में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, फूट है, तो घर कभी विकसित नहीं हो सकता, विकास नहीं। और अगर देश में एकता नहीं है, देश का सैनिक, देश के बड़े बड़े लोग फूटे रहेंगे, आंतरिक कलह में रहेंगे, तो वो देश भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वहाँ बड़ा से बड़ा युद्ध हो सकता है। मैं एक मानस का उदाहरण आप लोग को दे रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और चक्रवर्ती बादशाह महाराज जी से युद्ध हुआ। आपने प्रमाण देखा, रामायण साक्षी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र एक तपस्वी थे। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। उनके पास कुछ नहीं था, तपस्वी का भेष लेकर के गए थे दोनों भाई। लेकिन चक्रवर्ती बादशाह महाराज रावण, जो रावण किसी सामने कभी पराजय नहीं हुआ, जिनके यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आकर सर झुकाया करती थी, बड़े से बड़े सेनापति घुटना टेक दिया करते थे, वही रावण महाराज जी को मार भारत के 2 तपस्वी युवा नौजवान लड़कों ने जाकर के युद्ध के मैदान में प्रहस्त करने का काम किया, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने। तो युद्ध के मैदान में महाराज रावण जी लहूलुहान थे, और जब लहूलुहान थे तो लहूलुहान के टाइम उनके कटे सर, उनके कटे भुजों, ये सब तड़प रहे थे। तो किसी ने जाकर के सवाल कर दिया कि महाराज आपके पास फौज है, पलटन है, सेना थी, दुनिया की सबसे ताकतवर आपका दुर्ग है, और आपके पास सुरक्षा कवच है, पुष्पक विमान आपके साथ है, दुनिया की सारी ताकत आपके सामने झुकती है, आप कभी प्रहस्त नहीं हुए थे युद्ध के मैदान में। आज आप ये बताइए, आप 2 तपस्वियों के जो आपके सामने बच्चे हैं, आखिर उनके सामने आपकी इस तरह हार क्यों हो गई? सारी लंका परास्त क्यों हो गया? आपकी सेना छिन्न भिन्न क्यों हो गई? आपका कवच छिन्न भिन्न क्यों हो गया? आपके मंत्र काम नहीं किए, आपका तपस्या काम नहीं किए, आपका इतनी बड़ी सैनिक, इतने बड़े पलटन क्यों नहीं काम किया? तब महाराज रावण जी ने कहा, सुनो, मैं क्यों हार गया? मैं रावण कभी किसी से हार नहीं सकता, और मैंने कभी हारा हूँ। मेरे हारने का कारण मेरा घर का कलह है, अंतर कलह है। आप जानते हो, राम तपस्वी था, राम एक, लेकिन राम तपस्वी के साथ राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी तपस्वी बन गए, और मेरा भाई जो विभीषण था वो फूट गया, और मेरा भाई जाकर के दुश्मन के साथ खड़ा हो गया, और राम जी का भाई लक्ष्मण अपनी जान की बाजी लगा करके राम के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था। तो रावण पलटन और सेना से नहीं हारा है, रावण अपने कवच से नहीं हारा है, रावण अपनी विद्या से नहीं हारा है, रावण अपनी बुढ़ौती से नहीं हारा है, रावण अपनी सोच से नहीं हारा है, रावण तो अपने घर की फूट से हारा है। और दुनिया में जिसका सगा भाई दुश्मन के तरह जाकर खड़ा हो जाए तो वो कभी जीत नहीं सकता है। कारण यही था मेरे हारने का कि मेरा सगा भाई, क्योंकि सगा भाई जो रहेगा सारी बात जानेगा। और आप लोग जानते ही हो कि राम जी ने रावण को मार नहीं पाते, लेकिन लक्ष्मण ने बता दिया, लेकिन विभीषण ने बता दिया था कि रावण के नाभि में अमृत है, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत रावण को मार नहीं सकती थी। यही कारण है कि आज मेरी पराजय इसलिए हुआ कि मेरा भाई दुश्मन के सेना में खड़ा है, और राम का भाई राम जी के लिए अपनी जान की बाजी देकर के साथ साथ खड़ा है। तो जिसका भाई साथ रहेगा वही विजयी होगा, और जिसका भाई साथ नहीं रहेगा वो कभी विजयी नहीं हो सकता है।
भाई की वो ताकत होती है, और जिस घर में भाई भाई में फूट हो जाती है, उसी घर का विकास, उसी घर का काम, उसी घर के सुख, उसी घर के शांति, और उसी घर पर दूसरे लोग हावी हुआ जाया करते हैं। रावण महाराज जी का कहने का मतलब ये था, मैं अपने से नहीं हारा, लेकिन मुझके हराने का काम मेरा भाई कर दिया, नहीं तो मेरी फौज पलटन नहीं हारी, क्योंकि जिसका भाई राम का भाई राम के साथ खड़ा और मेरा भाई दुश्मन के साथ खड़ा था, बस यही मेरे हारने का कारण था और कोई दूसरा नहीं। तो आप लोगों से ये मानस की कथा है, इसके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप अपनी आंतरिक ताकत बना के रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकेगी। और जिस दिन अपनी आंतरिक ताकत को, दिखावटी ताकत नहीं, आंतरिक ताकत को आप सजो के नहीं रहेंगे, दुनिया में कभी विजयी नहीं हो सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि सही है कि गलत है। तब तक के लिए मैं जया भारत आप सभी को पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।